Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं KVPY के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, है ना। जैसे कि बच्चों का डिमांड था कि सर आप KVPY पे एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, है ना। तो मैं इस वजह से ऐसा लेक्चर्स लेकर के आया हूँ, है ना गाइस। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो KVPY का एग्ज़ाम है ना, तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो साइंस को एज अ स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं साइंस को आगे अपनी लाइफ में पढ़ना, ठीक है। रिसर्च को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइंस को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है गाइस। सो यार इसमें जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। सो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999, ठीक है ना, सन 1999 में ये एक लेकर के आए, है ना, एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिससे कि साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, अपने करियर में कुछ अच्छा कर सके, ठीक है ना। तो यार इसमें लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन है ना। लाइक मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ इट, ठीक है ना, कि KVPY एग्ज़ाम है क्या, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि KVPY एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साइंस में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, एज अ करियर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यार ये एग्ज़ाम है क्या एक्चुअली। तो यार पहली बात तो ये है कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये एक फेलोशिप देता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, है ना। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि यार जो बंदा बेसिक साइंस से पढ़ रहा है, ठीक है, तो यार उनके लिए है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है BSc BS बी स्टैट बी मैथ इंटीग्रेटेड MSc MS, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट, ठीक है, BSc फिज़िक्स पढ़ रहा है, BSc मैथ पढ़ रहा है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। लाइक अगर कोई बंदा भी 11th में 12th में और आगे चल कर के वो अपना स्ट्रीम बनाना चाहता है BSc में, है ना, लाइक एज अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है, तो उनके लिए है। और ये एग्ज़ाम जो बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। KVPY इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, है ना। आपने नाम सुना होगा IISc का, है ना। ये काफ़ी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, टॉप मोस्ट इंडिया में जो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में टॉप पे आती है, ठीक है। और बेसिकली ये करती क्या है कि इस पूरे पेपर को कंडक्ट कराती है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट से ले करके आपके इंटरव्यू तक। एंड आपको जितने भी स्कॉलरशिप मिलते हैं वो इसके थ्रू ही मिलते हैं, है ना, IISc के थ्रू ही मिलते हैं। अच्छा, ये बातें हो गई। और यार जो ये स्कॉलरशिप, अच्छा एक बात और है कि यार जो KVPY का एग्ज़ाम है, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कॉलरशिप, ये इंटरव्यू, है ना, ये सारे चीज़ें क्लियर करने के बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप डायरेक्ट एडमिशन पा लो किस में, IISc में, है ना, जो कि आपके रिसर्च करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट मानी जाती है IISc। और एक और इंस्टीट्यूट है आइजर, ठीक है। IISc और आइजर ये दो इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं इन ऑल ओवर इंडिया, है ना, फॉर अ साइंस स्ट्रीम, है ना। बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपका एज अ करियर बने, रिसर्च आपका करियर बने, तो आप इसे प्लीज़ इग्नोर मत करिए इस एग्ज़ाम को, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करिए, आप मुझसे डिस्कस करिए, है ना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन करिए और मुझसे सारी बातें डिस्कस करिए, है ना। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आपको कौन से बुक पढ़ने चाहिए, एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ठीक है यार। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या फ़ेलोशिप मिलती है ना, क्योंकि आप भी उत्सुक होंगे कि यार फ़ेलोशिप में क्या ही मिलता है, पता करते हैं। सो यार फ़ेलोशिप में जो मिलता है आपको 5000 पर मंथ मिलता है ना। अगर आप KVPY का एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 5000 पर मंथ फेलोशिप मिलती है, ठीक है। एंड ईयरली जो मिलता है वन टाइम ग्रांट 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो आपको फेलोशिप मिलती है यार, ये मिलता है कॉलेज, जब आप अपने कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक, ठीक है। पहले से तीसरे साल तक आपको ये 5000 रुपीज़ मिलते हैं एंड 20,000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है ना। लेकिन जब आप फोर्थ टू फिफ्थ ईयर में जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये जो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना, आपकी जो फेलोशिप है वो इंक्रीज़ होकर के 5 to 7,000 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। 5 to 7,000 हो जाती है। एंड ये जो ईयरली का है 20,000, ये इंक्रीज़ होकर के कितना हो जाता है, 28,000, ठीक है गाइस।
कितना हो जाता है, 28,000 रुपीज़ हो जाता है ना। तो ये एक्चुअली बहुत ही, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो चाहे तो अपनी मेहनत के दम पे ये ऐसे इंस्टीट्यूट आईएससी में जा के पढ़ सकता है, आइज़र में जाके पढ़ सकता है, और साथ में उसको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, फेलोशिप भी मिलेगी, और उसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है ना गाइस। तो आई होप आपको पता चल गया है कि ये KVPY का एग्ज़ाम क्या है। भाई ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, और साइंस स्ट्रीम जो बंदा चाहता है, जो स्टूडेंट चाहता है एज अ करियर बनाना साइंस को, ठीक है ना, रिसर्च को, तो इसको परस्यू कर सकता है, इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और एक बात और है कि उस स्टूडेंट को जाना पड़ेगा किस स्कूल में, लाइक BSc मैथ पढ़ना पड़ेगा, फिज़िक्स पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये भाई ISC और आइज़र्स वगैरह क्या करते हैं, आपको मास्टर्स कराते हैं, आपको बैचलर्स डिग्री देते हैं इन साइंस में, ठीक है। तो यार ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है गाइज़। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके गाइस, सो आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो, है ना, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है SA, SX एंड SB, ठीक है गाइस। तो ऐसे का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस स्ट्रीम इन क्लास 11th कैन अपीयर फॉर दिस स्ट्रीम। सो बेसिकली गाइस, अगर आप क्लास 11th में हो और साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो यार आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर आपके पास PCMB है तो क्लास 11th के बच्चों आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, है ना, सो स्टूडेंट परसुइंग साइंस स्ट्रीम इन क्लास 12th कैन अपीयर फॉर दिस स्ट्रीम। तो गाइज अगर आप क्लास 12th में हो, सो यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल, है ना, फॉर KVPY एग्ज़ाम, ठीक है। आप बिल्कुल एलिजिबल हो अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो, ठीक है। एंड जो SB है, क्या है, स्टूडेंट स्टडिंग साइंस स्ट्रीम इन फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन अपीयर फॉर दिस स्ट्रीम। सो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट जो कि साइंस स्ट्रीम में हो इन ग्रेजुएशन, लाइक BSc, है ना, जो मैथ कर रहे हो BSc से, बायोलॉजी से हो, तो दोज गाइज आर एलिजिबल फॉर KVPY। बात समझ गए, है ना, सिंपल सी बात है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यार, ISC में पढ़ने का मौका मिलेगा, आइज़र में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, उसके साथ साथ स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना। आपकी अगर फैमिली फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सो यार यू आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, है ना। अगर आपको सच में लगता है कि यार तुम आगे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, सो यार ये आपके लिए है, यकीन मानो, ठीक है। तो यार एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लो, ठीक है ना, कि जो बंदा अगर 11th में है सो वो एलिजिबल है, 12th में है तो वो भी एलिजिबल है ना, बशर्ते आपके पास PCMB होना चाहिए, ठीक है। एंड SB यानी कि जो बंदा ग्रेजुएशन में है तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है गाइज। सो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है ना, लाइक क्या क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है, कितने कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, कौन से पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, कितने आपको लाइक कट ऑफ जाता है, तो ये सारी बातें मैं आपको जस्ट बताता हूँ। ओके, सो यार सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आप देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, लाइक PCMB का, है ना, और आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। एंड ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन मोड में होता है ना। जो टेस्ट आपका कंडक्ट होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट होता है, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, आपका पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, है ना, PCMB का, एंड उसके बाद इंटरव्यू रखा जाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो सो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाते हो, ठीक है। और जो पेपर का पैटर्न होता है, बेसिकली ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में, एंड बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। पेपर के जो है 2 पार्ट्स होते हैं। और यार इसके जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बिल्कुल बच के रहना, ठीक है। 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग होती है। लाइक अगर आपका एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है, ठीक है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें जो है 0.25 क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, सो 0.50 ये क्या है, आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। तो 25% निगेटिव मार्किंग रहेंगे, 100 मार्क्स के पेपर होंगे, उसमें 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। और सिलेक्शन कैसे होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है गाइज। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और ISC इस चीज़ को कंडक्ट कराएगा। और अब हम देखेंगे क्या, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड कट ऑफ, ये 2 चीज़ देख लेते हैं, है ना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो यार अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ठीक है ना, कि पेपर में जो मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना। लाइक मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई इस पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2,
ठीक है। तो यार आप देख रहे हो कि फॉर SA है ना, यानी कि जो 11th के बच्चे हैं वो ध्यान दें कृपया, ठीक है। तो यार 11th के बच्चों ये देखो कि आप जो स्ट्रीम SA है, ठीक है ना, तो यार इसमें बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यार ये PCMB चारों मस्ट हैं, ठीक है। ये चारों आपको देना ही है, लाइक यानी कि पार्ट ए में जो है आपके 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है यार। तो बेसिकली एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है, ठीक है। सो ये चारों क्या है, मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ये आपको देना ही है। एंड जो इसके जो टोटल मार्क्स होंगे कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स, ठीक है ना। पूरे 60 मार्क्स के हो जाएंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है, ठीक है ना। तो पूरे 60 क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सो पार्ट 1 में आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन, एंड पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। एंड पार्ट 2 में आपको कितने 20 क्वेश्चन मिलेंगे, एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, है ना। और ये दोनों ही पार्ट, इसमें चारों स्ट्रीम मैंडेटरी है, ठीक है ना। आपको चारों सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके 40 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और ये पर क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड ये पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो ये 11th के बच्चों के लिए है, ठीक है, SA स्ट्रीम के लिए। और अब बात करते हैं SB स्ट्रीम एंड SX स्ट्रीम। तो यार जो यानी कि ग्रेजुएशन में है एंड जो क्लास 12th में है, सो भाई साहब आप लोगों के लिए क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो यार इसमें जो है आपको आपको एटलीस्ट 3 मैंडेटरी है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 3 मैंडेटरी है, यानी कि आप PCM करिए या फिर आप PCB करिए, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, है ना। या फिर आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, जिसमें आपका अच्छा स्कोप है, जिसमें आप अच्छा कर रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो ये आपके बेसिकली स्ट्रीम 12th वालों के लिए। और जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनको, उनके लिए क्या है कि आपको सिर्फ इसमें पार्ट 1 में, है ना, ये पार्ट 1 है, तो इसमें 3 मैंडेटरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो केवल 3 ही मैंडेटरी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको सिर्फ 2 मैंडेटरी है, सिर्फ 2 ही करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हो जाएंगे आपके 60 मार्क्स के, ठीक है ना, 2-2 मार्क्स के हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स के, ठीक है। बेसिकली ये 2 मार्क्स के हो गए, ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड ये पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें 3 मैंडेटरी है, इसमें 2 मैंडेटरी है। एंड 11th के बच्चों के लिए सारे मैंडेटरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पार्ट 2 भी मैंडेटरी है। तो 60-40 मिला के 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया, 2 पार्ट हो गए, स्ट्रीम SB और SX के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। 2 पार्ट हैं, जिसमें कि पहले पार्ट 1 में 3 मैंडेटरी है, पार्ट 2 में 2 मैंडेटरी है, ठीक है। तो ऐसा है आपको, ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। ओके, तो यार जो इसका कट ऑफ होता है, तो गाइज़ इसमें होता क्या है कि आपके जो टोटल एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आपके इंटरव्यू, है ना, तो दोनों का मिला करके क्या करते हैं कि 75% वेटेज लेते हैं किसका, एप्टीट्यूड टेस्ट का, एंड 25% वेटेज किसका लेते हैं, इंटरव्यू का, ठीक है। तो आपके ये कट ऑफ हो जाते हैं, है ना। एंड जो बेसिकली कट ऑफ होते हैं, मुझको मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कि पिछले ईयर का जो कट ऑफ था SA स्टूडेंट के लिए, है ना, जो SA स्ट्रीम के स्टूडेंट है, यानी कि क्लास 11th के, जनरल का कट ऑफ 50 चला जाता है, गया था एक्चुअली। एंड SC ST PWD के लिए 40 गया था, है ना। और SX और SB के लिए जो है, अगर मैं SB की बात करूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो जनरल का कट ऑफ 48 गया था, है ना। और SC ST PWD के लिए 34 गया था, ठीक है। और SX के बच्चों के लिए क्या है कि 57 मार्क्स गया था पिछली बार। एंड जो गया था SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स गया था। तो कहने का मतलब ये है कि यार कंपटीशन है, टफ़ है ना, बट उतना भी टफ़ नहीं है कि आप नहीं क्रैक कर सकते। आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी अपने पढ़ाई में, अपने तौर तरीक़ों में, है ना, हर चीज़ में बदलाव करना होगा, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक इट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बस मैं यही कहूँगा कि यू कैन डू इट, है ना। और आज नहीं करोगे तो यार फिर कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो अभी टाइम है, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप ग्रेजुएशन में हो, आप जहाँ पे भी हो आप कर सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा लगन अपना लगाना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा मेहनत, हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा विथ स्मार्ट वर्क, ठीक है गाइज़। और गाइज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे आइए, मुझसे डिस्कस करिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मुझसे डिस्कस करिए, है ना। मैं बेसिकली बहुत सारे लेक्चर्स बना चुका हूँ 11th पे, एंड बहुत सारे टॉपिक्स पे, एंड मैं डेफिनेटली आगे भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो आप मेरे से जुड़िए, है ना, मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं एक्चुअली डाउट सॉल्व कर भी रहा हूँ, है ना, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ चुके हैं,
और प्लीज़ यार मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़, है ना? क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे यार, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ेंगे और उनका बहुत का फ़ायदा होगा, ठीक है? देखो यार, मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलूँ जो कि अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। वो बड़ी-बड़ी कोचिंग से जुड़ रहे हैं बट उनको उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है? सो इस वजह से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे और आप प्लीज़ जुड़िए मुझसे, है ना? आप प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करिए, है ना? एकेडमिक से लेकर के आप अपने जेईई के लेवल से लेकर के हर चीज़ मुझसे डिस्कस करिए। आई विल डेफिनिटली हेल्प, है ना? सो थैंक यू सो मच गाइज़ ये सेशन देखने के लिए। आई होप आपको केबीपीवाई का मतलब समझ आया होगा, आपको सारे एग्ज़ाम्स के बारे में क्लैरिटी हुई होगी, है ना? टिल देन बाय बाय, टेक केयर।